नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो अब एटीएम से नहीं निकलेंगे कटे फटे और नकली नोट। बैंक अपडेट कर रहे हैं एटीएम मशीन। जी हां, एटीएम में कटे फटे और नकली नोट रोकने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। अब मशीन के अंदर रुपए में भरी कसट को भी हर बार बदला जाएगा, न कि उसे वहीं पर भरा जाएगा। मेंटेनेंस कंपनी और बैंक के जिम्मेदार अधिकारियों के सामने कसट को भरकर सील किया जाएगा। एटीएम से कटे फटे 2 टुकड़ा और नकली नोट निकलने की शिकायत 2 साल में 1.5 गुना से ज्यादा हो गई हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद इस पर पूरी तरह से रोक नहीं लग पा रही है। नकली नोट एटीएम के अंदर कैसे पहुंच जाते हैं, इसकी जांच आरबीआई अपने स्तर से कर रही है। एटीएम के अंदर रखी 4 कैसेट में अलग अलग मूल्य वर्ग के नोट रखे जाते हैं। 2000 रुपए की कैसेट बैंक पहले ही हटा चुके हैं। इसकी जगह 500 की कैसेट ने ले ली है। वर्तमान में 80% एटीएम में 500 की, 200 की और 100 की कैसेट होती है। इसके अनुसार मांग के आधार पर इसमें बदलाव भी होता है। आरबीआई के आदेश के बाद बैंक अपने एटीएम को अपडेट कर रहे हैं। नई मशीन को स्लाइक्स मशीन का नाम दिया गया है। इसमें 3 तरह के फंक्शन होंगे। अपडेट होने के बाद एटीएम पैसा जमा करेगा, पैसा निकालेगा और नकली नोट को पहचान कर अलग करेगा। अगर तकनीक गलती में कोई नकली नोट जमा भी हो गया है तो एटीएम का स्मार्ट सॉफ्टवेयर उसे एक कैसेट में अलग कर देगा। ये रकम ग्राहक के खाते में नहीं जुड़ेगी। इसी के साथ ग्राहक के पास नकली नोट जमा करने का मैसेज आ जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राशन पाना होगा और आसान। सरकार ने लॉन्च किया मेरा राशन ऐप, मिलेगी ये सुविधाएं। जी हां, देश भर में राशन पाना पहले से ज्यादा आसान होने वाला है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत आज मेरा राशन कार्ड नाम से एक मेरा राशन ऐप लॉन्च किया है। इसके तहत वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत जितने भी लाभार्थी हैं उनको इस ऐप का फायदा मिलेगा। देश में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 32 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड इस स्कीम के तहत देश भर में 86% आबादी को इस स्कीम के दायरे में आते हैं। सरकार ने इस स्कीम को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए बड़ा अभियान चलाया है। नेशनल हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। आप मेरा राशन ऐप से कई तरह के फायदे ले सकते हैं। इसके साथ आपको कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। आपने आसपास सही कीमतें वाली दुकान जान पाएंगे। खाद्य पात्रा की जांच कर सकते हैं। हाल ही में किए गए ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं। आधार से सीडिंग स्टेटस को देख सकते हैं। प्रवासी मजदूर अपना माइग्रेशन डिटेल्स ऐप के जरिए रजिस्टर कर सकते हैं। आने वाले महीनों में इसमें कई फीचर्स ऐड होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो त्यौहार से पहले बड़ी आम आदमी की मुश्किलें, महंगा हुआ खाने का तेल, जाने क्या है ताज़ा भाव। जी हाँ, बड़ा त्यौहार होली सामने आ रहा है और होली के बाद चैत्र नवरात्र शुरू हो जाएंगे और फिर रामनवमी वगैरह, वहीं शादी विवाह का लगन भी तेज हो चला है। ऐसे में खाद्य तेलों की मांग बढ़ गई है। वहीं दिल्ली, एनसीआर समेत अन्य शहरों में खाद्य तेलों का स्टॉक कम होने लगा है। ऐसे में तेल के भाव में बढ़ोतरी दिख रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मलेशिया एक्सचेंज में 2% और शिकागो एक्सचेंज में भी सुधार का रुख रहा है। इसका असर स्थानीय मंडियों में दिखा है। रिपोर्ट के मुताबिक हल्के खाद्य तेलों, खासकर सूरजमुखी की मांग बढ़ने से सूरजमुखी रिफाइंड तेल का भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। वहीं बाजार में पाम, पॉपुलिन और सोयाबीन डीगम की भारी मांग है। सरसों के लिए फसल का भाव फिलहाल 5,700 रुपए क्विंटल है, लेकिन इसमें तेल अभी हरापन है। वहीं पुराने फसल की भारी मांग के कारण बाजार में इसकी भारी किल्लत है। कहा जा रहा है कि त्योहारों और शादी विवाह की मांग बढ़ने से सरसों, मूंगफली, सोयाबीन वगैरह के भाव और बढ़ सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फिर खराब हुई दिल्ली की हवा, इन 2 इलाकों में बड़ी मुश्किल। जी हां, हवा की रफ्तार कम होने से राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर से खराब हो गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 242 अंक पर यानी कि खराब श्रेणी में रहा, जबकि दिल्ली के 2 इलाकों का सूचकांक 300 अंक के पार पहुंच गया। राजधानी दिल्ली के लोगों को लगातार ही खराब हवा में सांस लेनी पड़ रही है। लेकिन मंगलवार की रात तेज हवा और बारिश के चलते बुधवार को प्रदूषक तत्वों का बिखराव काफी हद तक हो गया था। इसके चलते बुधवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 175 के अंक यानी कि मध्यम श्रेणी में पहुंच गया था। वहीं हवा की रफ्तार थमने के चलते बीते 24 घंटे में प्रदूषक तत्वों की मात्रा में तेजी से इजाफा हुआ है। साथ ही सफर का अनुमान है कि अगले 2 दिनों के बीच वायु गुणवत्ता की स्थिति मध्यम और खराब श्रेणी की बीच रह सकती है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमेजन और फ्लिपकार्ट को टक्कर देने के लिए लॉन्च किया गया है देसी ई मार्केट मोबाइल ऐप, जहां मिलेगा सस्ता सामान। जी हां, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने वेंडर्स मोबाइल एप्लीकेशन भारत ई मार्केट को आज लॉन्च कर दिया है। अब आपको ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए ई कॉमर्स कंपनी अमेजन और फ्लिपकार्ट के भरोसे नहीं रहना होगा। करीब 8 करोड़ व्यापारियों के संगठन CAT ने वेंडर मोबाइल एप्लीकेशन भारत ई मार्केट को दिल्ली में लॉन्च किया है। ये पूरी तरह से देसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। कैट का कहना है कि भारत ई मार्केट पूरी तरह से आधुनिक टेक्नोलॉजी, सशक्त डिलीवरी, इनोवेटिव मार्केटिंग, सक्षम डिजिटल पेमेंट सहित पारदर्शी एवं जिम्मेदार व्यापारिक व्यवस्था के आधार पर निर्मित किया गया है। ये भारत ही नहीं बल्कि विश्व की किसी भी ई कॉमर्स पोर्टल के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा। CAT ने दावा किया है कि भारत ई मार्केट पर सबसे सस्ती दरों का सामान और सेवाएं देगा और जो कंज्यूमर के लिए फायदेमंद होगा। इसमें अमेजन और फ्लिपकार्ट को कड़ी टक्कर मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का सहारा बना वैक्सीन दूध भारत दान करेगा 4.5 करोड़ डोज। जी हाँ, महामारी के इस संकट में वैक्सीन दूध बने भारत ने एक बार दुनिया को साबित कर दिया है कि उनके दुश्मनी से बढ़कर इंसानियत है। हमेशा आंख दिखाने वाले पाकिस्तान के लिए भी भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है। कोरोना वायरस की मार झेल रहे पाकिस्तान को भारत 42 मिलियन डोज यानी कि 4.5 करोड़ वैक्सीन देने वाला है। कि वैक्सीन गावी वैक्सीन समझौते के तहत मुहैया कराई जाएगी। खबरों की माने तो इसी महीने करीब 16 मिलियन कोविड वैक्सीन पाकिस्तान तक पहुंच जाएंगी और जून तक 45 मिलियन डोज मिल जाएंगे। पड़ोसी देश को सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड दी जाएगी। पाकिस्तान के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्विस के संघीय सचिव आमिर अशरफ ख्वाजा ने बताया है कि इस्लामाबाद को भारत में निर्मित कोविड-19 वैक्सीन की 4.5 करोड़ खुराक मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि अभी पाकिस्तान में फ्रंटलाइन वर्कर्स और वरिष्ठ नागरिकों को वैक्सीन दी जा रही है। दोस्तों, भारत द्वारा पाकिस्तान को वैक्सीन देकर मदद करनी चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिसंबर तक चलेगा किसान आंदोलन। धरना स्थल पर गर्मी और बारिश को ध्यान में रखते हुए लगाए जाएंगे टेंट। जी हाँ, कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को दिसंबर तक चलाने की तैयारी है। भारतीय किसान यूनियन ने किसानों से धरना स्थल पर गर्मी और बारिश दोनों मौसमों के ध्यान में रखते हुए टेंट लगाने को कहा है, जिसमें उन्हें आगे आने वाले मौसमों में किसी भी तरह की परेशानी न हो। भारतीय किसान यूनियन के अनुसार सरकार ने अभी तक किसानों की बातचीत को कोई न्योता नहीं भेजा है। इससे सरकार की मंशा स्पष्ट हो जाती है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर धरने में बैठे किसानों से लंबे समय तक चलने वाले आंदोलन के लिए तैयार रहने को कहा है। उन्होंने कहा है कि यह आंदोलन नवंबर दिसंबर तक खिंच सकता है, इसलिए धरना स्थल पर टेंटों को मौसम के अनुसार ही बनाए। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि आंदोलन से देश को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि नुकसान तो रेल बेचने और कर्मचारियों को नौकरियों से हटाने से होगा। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान भी किसान खेत में काम कर रहा है, वो देश के लोगों को भूखा नहीं रहने देगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को एक और झटका, महंगी होगी इंश्योरेंस पॉलिसी, अप्रैल से बढ़ सकता है प्रीमियम, जानिए नया प्लान। जी हाँ, आम आदमी को बढ़ती महंगाई से राहत मिलने के आसार आगे भी नजर नहीं आ रहे हैं। जहां एक तरफ पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम ने जनता को परेशान किया है, वहीं टीवी, एसी, फ्रिज महंगे होने की खबर ने एक और झटका दिया है। महंगाई का ये झटका आगे भी बरकरार है। फिलहाल राहत की उम्मीद आगे भी नहीं दिख रही है। अब खबर है कि इंश्योरेंस प्लान लेना महंगा पड़ेगा। जी हाँ, अब इंश्योरेंस प्रीमियम भी महंगा होने जा रहा है। अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अगले माह से अधिक पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। बीमा कंपनियां 1 अप्रैल से टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम महंगा करने की तैयारी कर रही हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्तीय वर्ष 2021-22 में टर्म इंश्योरेंस के दाम करीब 10 से 15% तक बढ़ सकते हैं। दाम बढ़ाने के पीछे बीमा कंपनियां कोरोना महामारी को मुख्य वजह बता रही हैं। ग्लोबल मार्केट में भी कंपनियां प्रीमियम महंगा कर रही हैं। इसमें आम आदमी को झटका लगेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत घटी, 200 रुपए से भी कम में मिलेगी एक डोज। जी हाँ, कोरोना महामारी के खिलाफ पिछले तकरीबन 2 महीने से देश में वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। इस अभियान के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। बाजार के मुकाबले पहले ही कोविशील्ड वैक्सीन की कीमतों में कम करने की सरकार को दी रही है। अब ये दाम और कम कर दिए गए हैं। सरकार ने गुरुवार को जानकारी दी है कि कोविशील्ड के नए दाम 200 रुपए से भी काफी कम कर दिए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत को फिर से तय किया गया है। अब प्रति डोज की कीमत 200 रुपए से भी कम होगी। हालांकि सरकार ने नए दाम की जानकारी नहीं दी है, लेकिन कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अब सरकार को प्रति डोज 157 रुपए से मिलेगी। वहीं इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीनेशन करवाने वाले लोगों के लिए तय की गई कीमत में भी कोई कटौती की जाएगी। फिलहाल प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है। सरकारी में तो टीकाकरण फ्री है, जबकि प्राइवेट के लिए सरकार ने अधिकतम कीमत 250 रुपए तय कर रखी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू, एक दिन में 15,000 से ज्यादा मिले मामले, मुंबई में भी रिकॉर्ड केस। जी हाँ,
महाराष्ट्र में कोरोना वायरस महामारी का संकट तेजी से बढ़ रहा है। वैक्सीनेशन के बीच महामारी की रफ्तार ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। हर दिन रिकॉर्ड स्तर के नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,817 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 56 मरीजों की मौत भी हो गई। वहीं मुंबई में एक महीने के बाद 1600 से ज्यादा महामारी के नए मामले सामने आए हैं। यहाँ पर पिछले 24 घंटे में 1,646 नए केस सामने आए हैं। बता दें कि अब मुंबई में रोजाना आने वाले कोरोना केस में 1500 का आंकड़ा पार किया है। उस दिन 1,549 नए केस सामने आए थे, जबकि गुरुवार को थोड़ी गिरावट के साथ 1,508 केस सामने आए हैं। आज फिर आंकड़ों में उछाल देखने को मिला है। महाराष्ट्र देश का सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्य है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को झटका। फरवरी में खुदरा महंगाई बढ़ी, टूटा 3 महीने का रिकॉर्ड। जी हां, फरवरी महीने में आम आदमी को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। दरअसल फरवरी में खुदरा महंगाई 5.03% पर पहुंच गई है। खाने पीने की चीजों और ईंधन की महंगाई से सबसे ज्यादा बढ़त देखने को मिली है। इसमें पहली जनवरी महीने में रिटेल महंगाई 4.06% रही है, जो कि अक्टूबर 2020 के बाद सबसे निचला स्तर था। वहीं जनवरी में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 1.6% रहा है। फरवरी में फ्यूल और लाइट्स की महंगाई दरअसल जनवरी के 3.87% के घटकर 3.53% पर पहुंच गई है। फरवरी के कपड़ों और जूते की महंगाई दर जनवरी के 3.82% से बढ़कर 4.21% पर रह गई है। वहीं दालों की महंगाई दर घटकर फरवरी में 12.54% पर आ गई है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।